आज हम पढ़ेंगे मीराबाई पदावली। ठीक है, आप लोग किताब खोल लीजिए, पेज नंबर 127 पे है मीराबाई पदावली। पहले तो हम पद का अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर व्याख्या करेंगे। इसमें आपका जो प्रश्न आता है वह संदर्भ से व्याख्या, तो उसमें संदर्भ होता है। संदर्भ आपको बता देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मीराबाई पदावली पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। अब हम पहले पद का अध्ययन करेंगे, फिर व्याख्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिएगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दीभाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, पूर्व जंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब इस पद का व्याख्या करेंगे कि मीराबाई कहती है, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, हे नंदलाल, नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण, आप मेरे नैनों में बस जाइए, मेरे नैनों में समाहित हो जाइए। मैं आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं आपको अपने आँखों में, अपने नैनों में बसा लेना चाहती हूँ। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अर्थात जिस प्रकार से जिसके मुकुट पर, सिर पर मकर की आकृति का कुंडल सुशोभित होता है, जिसके सिर पर मुकुट है और जिसके कानों में मकरा की आकृति का कुंडल शोभित हो रहा है, जो अरुण तिलक, अरुण मतलब होता है लाल या चंदन कह सकते हैं, अर्थात कि चंदन का जो तिलक लगाया हुआ है अपने मस्तक पर, था जिसके मस्तक पर, भाग मतलब मस्तक, अरुण मतलब चंदन, तिलक मतलब टीका, था जिसने चंदन का तिलक लगाया हुआ है अपने मस्तक पर, जिसकी मोहनी मूर्ति अर्थात जिसकी मूर्ति मोहनी है, मन को मोह लेने वाली, सांवरी सूरत अर्थात जिसकी सांवली सलोनी सी सूरत जो मन को मोह लेती है, और जिसके नैना विशाल है, बड़ी बड़ी आंखों वाले, उस परमात्मा श्री कृष्ण को की भक्ति करना चाहती हूँ, उन्हें अपने आंखों में बसा लेना चाहती हूँ। आधर सुधारस मुरली राजत, अर्थात जिनके होठों पर सुधा अर्थात अमृत रूपी, आधर मतलब होठों पर, सुधा मतलब अमृत रूपी रस मतलब रस से, अर्थात जो अमृत रूपी रस को अपने होठों पर धारण किए हुए, मुरली को लगाए रहते हैं अपने होठों से,
मुरली राजत अर्थात जिसके होठों पर मुरली इस प्रकार से शोभित होती है, सुंदर लगती है, मानो कि वहाँ श्री कृष्ण जी के होठों पर आकर के अमृत का पान कर रहे हो, अमृत रूपी रस का पान कर रहे हो, वह मुरली जो श्री कृष्ण जी के होठों से लगी रहती है। आगे उन्होंने बताया उर वैजंती माल अर्थात जो अपने उर मतलब हृदय पर वैजंती की माला को पहने हुए हैं, जो उनकी सुंदरता को और बढ़ा, अर्थात मानो वह वैजंती की माला और सुंदर लगने लगती है जब उसे श्री कृष्ण जी अपने हृदय पर अपने गले में धारण करते हैं। आगे क्षुद्र घंटिका जो उनके कमर में छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई हैं, जो कट मतलब कमर के तट मतलब किनारों पर था, जो उनके कमर के किनारों पर घंटियां बनी हुई हैं छोटी छोटी, वह और ही सुंदर लग रही है, शोभित हो रही हैं। नुपुर सबल दशाल अर्थात जिनके पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं के पैर की जो ध्वनि है, मधुर ध्वनि है, रसाल मतलब मधुर ध्वनि जो है, उसके जो शब्द हैं वह मोहित कर लेने वाले हैं। मीरा प्रभु संतन सुंदर अर्थात मीराबाई कहती हैं कि प्रभु मेरे प्रभु जो हैं वह संतों को, सज्जन पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले हैं। मैं ऐसे ईश्वर, ऐसे गोपाल की भक्त हूँ, भक्त वत्सल गोपाल अर्थात मैं अपने ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति हूँ, मैं उनकी भक्ति करना चाहती हूँ। जो वत्सल गोपाल अर्थात जो निराकार ब्रह्म, जो सबको प्रिय या प्रेम करने वाले, ऐसे मैं ईश्वर की, श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूँ। आगे उनका पद, दूसरा पद है, देखिए कहते हैं दूसरे पद में, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नामो केवटिया सतगुरु, सत की नामो केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब इसमें मीराबाई ने क्या कहा है, क्या व्याख्या भक्ति की है, क्या उन्होंने गुणगान किया है श्री कृष्ण जी की भक्ति का, देखिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अर्थात कहती हैं कि मुझे राम रूपी रत्न अर्थात वह जो कृष्ण जी को पूजती थी, अपना प्रियतम मानती थी, उन्हीं में उन्हें राम का स्वरूप भी नजर आता था, अर्थात उन्होंने अपने भक्ति में श्री कृष्ण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समीप पास रखा। उन्होंने कहा पायो जी मैं तो राम रतन धन पाया, मैं राम रूपी रत्न की, राम रूपी रत्न रूपी धन की प्राप्ति
कर पाई हूँ, मुझे राम रूपी रत्न प्राप्त हो गया है। वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, अर्थात मुझे मेरे सतगुरु ने, मेरे ईश्वर ने अमूल्य वस्तु भेंट की है, मुझे अपना भक्त बना करके, और यह कृपा करके मुझे अपनाया है। मेरे सतगुरु ने अपना बना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी अर्थात मैंने अपने जन्म जन्म की पूंजी अर्थात जन्म मरण के बंधन से मैं मुक्त होकर के अपने जन्मों जन्मों की पूंजी को मैंने दे दिया, अपने ईश्वर पर न्यौछावर कर दिया। अर्थात जिसे संसार में सभी खो देते, अर्थात जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता है वह अपनी पूंजी को खो देता है। मानो मैंने अपने जन्म जन्म के पूंजी को प्राप्त कर लिया है अपनी इस भक्ति कर, अपने ईश्वर की भक्ति को करके। और जन्म जन्म की पूंजी अर्थात मानो मैंने जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त कर लिया है ईश्वर की भक्ति करके, और संसार में सभी उसे खो देते हैं। खर्चे नहीं कोई चोर न ले, अर्थात ऐसी पूंजी है जो कभी खर्च नहीं हो सकता है, जिसे कभी कोई चुरा नहीं सकता है। ईश्वर रूपी भक्ति ऐसी पूंजी है जिसे न कभी वहाँ खर्च हो सकती है, न उसे कभी कोई चुरा सकता है, और दिन दिन बढ़त सवार, अर्थात वहाँ दिन 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 प्रतिदिन वहाँ दूना बढ़ता है, और वह हमेशा बढ़ता रहता है। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, अर्थात मेरे जो ईश्वर हैं, सतगुरु हैं, वह सत्य की नाव खेने वाले, सत्य की नाव को चलाने वाले खेवनहार हैं, जो अपने भक्तों को इस भवसागर से पार उतारते हैं। सत्य की नाव खिवटिया, खिवटिया मतलब नाव को चलाने वाला, सत्य की नाव अर्थात सत्य रूपी ईश्वर मेरे सतगुरु जो है वह सत्य रूपी नाव को चलाते हैं, जो मुझे इस भव सागर से, संसार रूपी सागर से मुझे पार कर दिया। भव सागर तर आयो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अर्थात मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर, अर्थात मेरे प्रभु गिरि को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण जी हैं। हरक हरक जस गए, अर्थात मैं चिल्ला चिल्ला करके प्रशंसा करके उनका गुणगान करती हूँ, उनके जस को, उनके सम्मान को, उनकी प्रसिद्धि का मैं गुणगान करती हूँ। मारी मेरी अब देखिए जस गायो, आगे अगला पद है, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई कहे छाने, लियो रे बजंता ढोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो, कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो, लियो तराजू तौल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो,
माई अर्थात यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि हे माँ, मैंने श्री कृष्ण जी को मोल लिया है, खरीद कर लिया है। मैंने उन्हें मोल अर्थात अपने आप को निछावर करके मैंने उन्हें प्राप्त किया है, मैंने उन्हें मोल लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई कहता है मैंने उन्हें छीन कर पाया है, कोई कहता है मैंने उन्हें चुपके से चोरी से प्राप्त किया है। लियो रिवेंता ढोल अर्थात, लेकिन मैं उन्हें ढोल बजा बजा करके, गीत गा गा करके मैंने उन्हें प्राप्त किया है। मैंने उन्हें न तो छीना है, न तो मैंने उन्हें चोरी किया है। कोई कहे मुंह हो, कोई कहता है कि तुमने महंगा ले लिया है, कोई कहता है, कोई कहे सूंघो, कोई कहता तुमने सस्ता ले लिया है। लियो रे तराजू तोल, लेकिन मैंने उन्हें तराजू में तौल करके लिया है। ना मैंने उन्हें मस्त सस्ता लिया, ना मैंने उन्हें महंगा लिया, मैं उन्हें तराजू में तौल कर लिया। एक पलड़े मैंने उन्हें रखा और एक पलड़े मैंने अपने आप को रखा, उनकी भक्ति को रखा, मैंने अपने आप को रखा। इस प्रकार से मैंने तराजू से तौल कर लिया है। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा। कोई कहे कारो, कोई कहता है श्री कृष्ण जी काले हैं, और कोई कहता है श्री कृष्ण जी गोरे हैं। इस प्रकार से लियो रे अमोलक मोल अर्थात मैंने अमोलक मोल, एक अमूल्य वस्तु प्राप्त की है। मैंने अमूल्य वस्तु को पा लिया है, इसे मैंने मोल लिया है। यही कुशल जानत है लियो रे आंखें खोल अर्थात यहाँ पर सभी जानते हैं कि मैंने उन्हें प्राप्त किया है, लेकिन मैंने उन्हें आंखें खोल करके अच्छी तरह से उनके बारे में जान करके, उनकी भक्ति करके मैंने उन्हें प्राप्त किया है। आंखों को खोलकर मैंने उन्हें प्राप्त किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो अर्थात मीराबाई कहती हैं कि मुझे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया। पूर्व जन्म की फल अर्थात मेरे उस पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य के फल हैं, जो मुझे इस जन्म में श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए हैं। मैं तो पूर्व जन्म की कौन। धन्यवाद।